आजमगढ़ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ और लालगंज लोकसभा सीट पर नीलम सोनकर ने नामांकन किया। नामांकन में भाजपा प्रत्याशियों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी शामिल हुए। प्रक्रिया पूरी होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि इस बार हम मोदी जी के 400 पार लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। पूरा देश मोदी में और राम में है। उन्होंने कहा कि लगातार मतदान का प्रतिशत जो कम हो रहा है उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस और सपा के लोग चुनाव के पहले किसी भी प्रकार की गतिविधियों में भाग नहीं ले रहे। विपक्ष रोड शो और रैलियों से परहेज करते रहे, जिसके कारण उनके मतदाता मतदान करने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसी कारण संपन्न हुए लोकसभा के 2 चरणों के मतदान में मत प्रतिशत कम हुआ है। आज लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। और जिस प्रकार का माहौल है, वातावरण है, जो जीरो नीचे से रिपोर्ट आ रही है, पूरा देश मोदी में है, राम में है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, अब की बार 400 पार का उत्तर प्रदेश की महान जनता और आजमगढ़ और लालगंज की महान जनता उसे निश्चित रूप से पूरा करेगी। तो 19 में कसर रह गई थी, आजमगढ़ दोनों सीट जो है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। हम एक विचारधारा से जुड़ के बहुत बड़ी संख्या में लोग इस राजनीतिक दल को ताकत के रूप में स्थापित करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में परिणाम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। हम लोग लगातार सारे विषयों पर अपनी समीक्षा करते हैं। जो कारण चुनावों में जो अनुभव आते हैं उन अनुभवों को शेयर करते हैं। जहां परिणाम अनुकूल आए हैं उनकी भी हमने समीक्षा की है। जहां परिणाम प्रतिकूल आए हैं, तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में हम उत्तर प्रदेश की 16 सीटें नहीं जीत पाए थे, उनमें लालगंज और आजमगढ़ भी। लेकिन बाद में उपचुनाव में हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ हम लड़े और आजमगढ़ की रामपुर की महान जनता ने बाई इलेक्शन में हमें आशीर्वाद दिया। और हमारा जो कमिटमेंट है, संकल्प है, हमारा जो एजेंडा है, हम उस एजेंडे के आधार पर हमारी सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल चलने वाली सरकार का जो भी रिपोर्ट कार्ड है, हमारा लेखा जोखा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार 2017 में बनी है, उसके बाद 7 वर्षों का जो भी काम हमने किए, उन कामों को लेकर हम पूरे देश में, प्रदेश में जनता के बीच में है। हमारा एक कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किए महान जनता को बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर को लेकर जीत का दावा कर रही है। समाज विपक्षी दलों की जो गतिविधि हैं, आप पहले चरण से उत्तर प्रदेश में देखेंगे, मुझे देश की जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कोई गतिविधि कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में नहीं दिखती। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने एजेंडे को लेकर सक्रिय हैं। तो इस प्रश्न का जवाब विपक्षी दलों को देना चाहिए कि उन्होंने कितने लोगों से संपर्क करके मतदान करने का आग्रह किया, उनकी क्या उपस्थिति रही है, उनके कितने सार्वजनिक कार्यक्रम हुए हैं, कितने उनके रोड शो हुए हैं, कितने लोगों से उन्होंने संपर्क किया। तो विपक्ष की जो अनुपस्थिति है उसके कारण मतदान कम हुआ। सर, धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से हैं और 5 और सीटें जो है समाजवादी पार्टी ने परिवार को ही दिया है, तो क्या कहेंगे सर? अब ये तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को, उन सब लोगों को इस विषय में विचार करना चाहिए कि इतना बड़ा समूह, समाज का नेतृत्व करने वाला समूह, केवल एक परिवार के लोग ही नेतृत्व कर सकते हैं, तो विचार उन्हें करना चाहिए। बाकी लोग और योग्य हैं या नहीं हैं, वो लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, तो जवाब इसका मंथन समाज के लोगों को करना चाहिए। लालगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी नीलम सोनकर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास के उद्देश्य को लेकर चलना है। हम लोग उसी के तहत काम कर रहे हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं है कि सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को लेकर चलना है। हम लोग उसी के तहत कार्य कर रहे हैं। ना ही कोई धर्म, ना कोई जाति, ना किसी का भेदभाव। सारे लोग अपने हैं, सबके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। आदिवासी कर्मचारी के हमारा गढ़ है, दोनों सीटें हम जीतेंगे, क्या कहेंगे? अब ये कहने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है।